श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। जिन्हों खुली नजर रूह की सोई पहुंचे अर्श हक। जिन्हों छूटी न नजर जाहिरी सो पड़े दुनी बीच सक। सुंदर साथ जी, रूह की नजर तो रूह जहाँ बैठी है वहीं खुलेगी। अब हम सोच रहे हैं कि अभी तो रूह हमारी सोई हुई है, फरामोशी में है, फरामोशी में पूरा ज्ञान ले रही है। अब कहते हैं कि जिनकी रूह की नजर खुल गई वो कहाँ पहुँच गए? अर्श में, क्योंकि चितवन चलता है तो कहाँ का चलता है? अर्श का। माथा भी टेकते हैं यहाँ तो सजदा कहाँ करते हैं? मूल मिलावे महाराज जी के चरणों में। अब कह रहे जिनकी जाहिरी नजर नहीं छूटी वो अभी संशय में, शक में पड़े हैं, क्योंकि उनकी शक मिटी नहीं। क्यों? कि असल का पूरा ज्ञान की अभी पहचान नहीं हुई। पूरी वाणी अगर समझ ले तो जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम सोए हैं वहीं जागेंगे। तो वो दिल परम धाम की रूहों के वहीं सुंदर साथ जी पूछते कि सुरता कहाँ जाती है। किसी को कहो तो बुरा भी लगता है कि लो पन्ना जी के लिए भी ऐसी बात कह दी। जो वाणी में लिखा है वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, लेकिन कहीं कहीं हमें भ्रम में, पता नहीं राजी महाराज क्यों ऐसा कर रहा है कि हमारा शरीर छूटेगा और हम पन्ना जी पहुँचेंगे। पन्ना जी तब जाएं जब यहाँ आए हों। अगर ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई हो तो पन्ना जी जाए शरीर छोड़ के। एक सुपन चेतन यहाँ है, ये शरीर छोड़ता है, पर आत्म तो परम धाम से ही इन तनों के द्वारा लीला देख रही है। सुंदर साथ जी इतना क्लियर वाणी में लिखा है, सबको बार बार बताया भी है, सबने समझा भी है। लेकिन फिर हम क्या कह देते, राजी महाराज अब हमें उठा लो। और राजी कह रहे मैंने तो उठा लिया, जगा लिया, क्योंकि बगैर जागे तो लज्जत लेंगे नहीं। अब परम धाम में जो परात्म बैठी है वो तो राजी की लज्जत ले रही है। तो कह रहे जिसकी जाहिरी नजर अभी नहीं छूटी तो रूहों की नजर क्या है? बातूनी ज्ञान मोहम्मद साहब लाए, क्यों नहीं खुला था कुरान? क्योंकि उस समय ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। तो बातूनी पकड़ता कौन? सब जाहिरी थे, जाहिरी ही लिया, बातूनी को पकड़ा ही नहीं। जब बातूनी को समझने वालों की सुरता इन तनों की तरफ फिरी तो बातूनी उन्होंने पकड़ा जिनका ज्ञान है। जिन्हों खुली हकीकत मार्फत सो सहे न बिछोआ खिन। अब कह रहे जिनको हकीकत की मार्फत खुल गई। हकीकत क्या है? राज्य कहाँ है, हम कहाँ हैं, कैसे खेल दिखाया, क्यों दिखाया, क्या कारण बनाया, कौन सा महाकारण था जो रूहों को खेल दिखाया, वो सारा सब खुलासा 2 दिन में हुआ। सुंदर साथ जी अब आगे के जो मूल मिलावे में बैठी है परात्म, उसका ध्यान करके अब हम अपने मन से अगर उसका स्वरूप बनाते हैं तो नहीं बनेगा, राज्य का स्वरूप बनाते हैं तो नहीं बनेगा। पर आत्म को ज्ञान मिल रहा है, पर आत्म राज्य के सारे लीला स्वरूप सब कुछ वो समझ रही है, क्योंकि उसके घर की बात है। और ये सपने का तन है, ये कभी असल को देख नहीं सकता, क्योंकि असल और नकल में बहुत अंतर है। हमने शीशे में देखा, शीशे वाला स्वरूप हमें नहीं देख रहा, क्योंकि अंदर गया ही नहीं। शीशे के बाहर से बाहर ही वो शीशा दिखा देता कि तुम ऐसे हो, लेकिन उसमें अंदर अगर स्वरूप गया हो तो वो देखे दिखाए, बाहर के बाहर ही लीला है। इसलिए चरणों में बैठा के वहीं राज्य ने लीला दिखाई। जो असल हुक्म है, कल सुना होगा, वो भी वहीं है, क्योंकि वो भी इल्म हुक्म जागृत है और वो वहाँ है, चेतन है। चेतन जड़ में नहीं आ सकता। हुक्म का हुक्म आया, इल्म का ज्ञान दे दिया।
कैसे दिया? जितना राज्य के दिल में खजाना है वो यहाँ वाणी में बांध के दे दिया। ये सारा ज्ञान जो शब्दों में यहाँ रख रखा है ये सारा राज्य के दिल का है। तो जो दिल का है उसको शब्दों में यहाँ लिख दिया सुंदर साथ जी, वो भी वहीं रूहों को मिल रहा है। और हक इलम खोलिया आखिरी, इसके ऊपर की बात। जिन्हों खुली हकीकत मार्फत, सो सहे ना बिछोहा। वो बिछोहा नहीं सहेंगे जिनको हकीकत मार्फत खुल गई है। किनको खुल गई? पर आत्म को खुल गई है। अब वो उसका चितवन हर पल चल रहा है। चितवन वाला पिछली बार बताया था कि हम यहाँ से बैठ जाते हैं चितवन करने, यहाँ से चितवन होती नहीं। वो जो जिसको हम समझ रहे कि हमारी चितवन लग रही है, हम चितवन कर रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है, वो कौन है? जागृत ज्ञान, जागृत इल्म और जागृत हुक्म। हुक्म को लग रहा है क्योंकि हुक्म की जैसे रूहों की सुरता हुक्म के द्वारा जोड़ी, ऐसे हुक्म की भी हुक्म के द्वारा सुरता जोड़ रखी है। तो हुक्म को ज्ञान मिल रहा, वो लेके लगता हमें कि हमें सब दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर जो हमारे ये वाणी ये बेशक इल्म पहुंचा, इससे वो ज्ञान ही अंदर घूमता है। अगर हमें पहचान हो गई तो वो ज्ञान ही अंदर घूमता, हमें लगता है कि हमारी सुरता पर आत्म में पहुंच रही है और वहाँ हम इन तनों से देख रहे हैं। इस तन से कोई भी सत्य को नहीं देख सकता। सत्य और असत्य में बहुत अंतर है। असत जड़ है, सत्य चेतन है, और चेतन को देखने के लिए समझने के लिए चेतन ही चाहिए, और वो चेतन ही समझ रहा है। और हक इलम खोलिया आखिरी, ए बीच असल अर्श तन। आप क्या कह रहे हैं कि हक का आखिरी इल्म क्या है? कुरान आखिरी इल्म है। जितने ग्रंथ उतरे सब पहले उतर गए, हिंदू भी क्रिश्चियन का भी, सब ग्रंथ पहले उतरे, सबसे आखिरी कुरान है। और कुरान में सारा खुलासा कर दिया है। तो कहते हैं जब आखिरी इल्म खुला तो कहाँ पहुँचा? पढ़ दो अंजू दोबारा। और हक इलम खोलिया आखिरी, ए बीच असल अर्श तन। कहाँ खोला? बीज असल अर्श तन। उस तन में इल्म खोला, आखिरी इल्म कहाँ खोल दिया? उन रूहों की पर आत्म में, उस दिल में बेशक इल्म खोल दिया। जो जाग उठ बैठा हुआ, जगाया हक इलम। अब कह रहे अब हम यहाँ नहीं सोच सकते, इसको यहाँ नहीं घटा सकते कि हम तो जाग के बैठ गए, हमें तो पूरी पहचान है परम धाम की। सुंदर साथ जी उस ज्ञान को ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे अंदर घूमता है, उस ज्ञान को पूरा ज्ञान है। उससे में एहसास होता है कि शायद हम परम धाम को देख रहे हैं, क्योंकि ध्यान में तो बैठते हैं सुंदर साथ, तो उस ज्ञान को ही ज्ञान है, उसी की समझ में सब आ रहा है। जो जाग उठ बैठा हुआ, जगाया हक। अब जो जाग के उठ के बैठ गया, सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई वाणी में आती है, कृपा करो तो जागी जागे। इंद्रावती जी कहती धनी कृपा करो, आपकी मेहर से तो जागी जागे। हम यहाँ जाग के नहीं जागते, सोए हुए जागते। इस संसार में ये तन सोया हुआ जागता है, क्योंकि एक पल में जाग जाएगा। इससे पता चला मैं सपना देख रहा था, लेकिन उसको नींद में फरामोशी में भी जागृत कर दिया। तो कहते हैं कृपा करो तो जागी जागे, फरामोशी में जागृत कर दिया उन रूहों को। सुंदर साथ जी हम इंतजार कर रहे हैं, कितनी करेंगे कि हमें जगाएंगे हमें जगाएंगे। हाँ, इस सुपन चेतन को ज्ञान मिल गया है, इसको अखंड कर देंगे, इसको मुक्ति मिलेगी। कुछ ऐसी चौपाई आ जाती, सुंदर साथ सोचते फिर पूछते भी है कि जब परम धाम में परात्म बैठी है तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमने कहा मुक्ति मिलेगी बस। तो मुक्ति के लिए कभी पढ़ा है या वाणी के कारण ने तिल तिल काटी दे? क्या करा हमने? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला ये निस्बती के कारण उन्होंने इससे झूठ से निस्बत जोड़ के इसको दे दिया, क्योंकि इसके द्वारा काम कर रहे हैं। अब दिल में आया कि ठीक है परात्मा वहाँ बैठी है,
तो हम तो वहाँ है ही नहीं, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है परम धाम में। सुंदर साथ जी, सपने का तन दिखता है लेकिन होता नहीं। तुम हो वही हो जो अर्श में बैठे हो, वही तन सपना देख रहा है, लेकिन जब सपने का तन छोड़ देते तो सपन मिट जाता। पर इस बार सपने को अखंड कर देंगे, सपने को मिटाएंगे नहीं। क्यों कि रूहों की और श्यामा जी की साहिबी राजी महाराज ये योग माया में दिखाएंगे कि सुंदर साथ जी ये कहाँ साहिबी है, रूहों की श्यामा जी की अखंड में, अक्षर की नूर की नज़र में, नूर नज़र में अखंड करके दे देंगे। तो ये मत सोचना कि ये है और इससे तो हमें क्या मिला, बस राज्य का पता चल गया। हो तो है, तुम बिस्तर पे सोए हो, तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, तो सपने में भी तुम देख रहे हो खुद को। भले ही सपने का उठे और हट गया, लेकिन है तो सामने दिखाई दे रहा है। हमारी असल परम धाम में है तो ये उसकी नकल है, और जो नकलें वो राज्य की इतनी मेहर है कि इसको भी अखंड कर देंगे तो कितना बड़ा सुख इसको मिल गया। हम सोचते घर तो उसका है, उसका वो तुम ही हो जिसका घर है, उसका कह रहे हैं हम। अगर सपने का तन जाग जाए तो वो कहे कि मैं सपना नहीं देख रहा, वो सपना देख रहा जो सोया हुआ है। अब ये सुध ये पहचान कैसे हुई, कृपा करो तो जागे जागे। असल में असल स्वरूप है, उसकी ये नकल है। इस नकल को भी इतनी शोभा दे दी कि अखंड कर देंगे। और ये किसका ध्यान करेंगे, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। जैसा ही योग माया में प्रतिबिंब पड़ेगा, उन्हीं तनों की असल जो वो तन है उनका ही, उन जैसा ही स्वरूप होगा। लेकिन शोभा किसको मिलेगी, जो मूल में बैठे हैं इस धरती में। यहाँ जड़ ऐसा भगवानों को पूजते हैं, और शोभा किसको मिलती है, वो जहाँ बैठे हैं। यहाँ उनकी मूर्ति बनाई और पूजा शुरू कर दी, तो और शोभा किसको मिली, उस मूर्ति को नहीं मिल रही। ध्यान कर रहता, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिनकी ये मूर्ति है उनकी पूजा कर रहे हैं। तो फिर अब ध्यान इनको ये रहेगा, और परम धाम की परात्म वो परम धाम में बैठी सारी लज्जत लेगी। किसकी, नई साहिबी, और नई लीला ये अखंड करेंगे। जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम। अब कह रहे जो जाग के उठ के बैठ गया, कृपा करो तो जागी जागे। वो जाग गई, उसको पहचान हो गई। अब ये सोच रहा कि कैसे पहचान हो गई, हम कैसे समझे। तू हो तो तू समझे, तू है ही नहीं, जड़ है, सपना है। समझे तो जब जब हो, तेरा अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। बस ये तो एक खेल के कबूतर बना रखे, खेलने के लिए खेल रहे विष्णु भगवान, अपनी लीला देख रहे हैं। सुंदर साथ जी असल तन परम धाम में है। कह रहे जो हक के इलम ने जगाया है। किसने जगाया, हक के इलम ने। तो कौन महाराज पहुंच जाएगा परम धाम में जगाने। मैंने इतनों को तारतम दे दिया, मैंने इतनों को जगा दिया, इतनी जागनी कर ली। कौन करेगा, किसकी जागनी, जो राज्य के तन है उनको राज्य ही पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, इसी को जागनी कहते हैं। वो जागनी किसकी हो रही, परातम की। वो बेनियाज थी, उसको पूरी पहचान हो रही है। सोहादी बिना पलेक ना रहे। अब कह रहे जो जाग के उठ के बैठ गया, आपके इलम ने जगाए, वो तो हादी के बिना एक पल भी नहीं रहेगा। क्योंकि पूरी पहचान हमें लगता है कि इसको हो रही है, लेकिन परातम को हो रही है। छोड़ ना सके कदम। और वो हादी के कदम नहीं छोड़ेंगे। और सुंदर साथ जी हादी का तो पता है कि सतगुरु मेरा श्याम जी। क्योंकि यहाँ मिट्टी का पुतला, ये तन किसी का सतगुरु नहीं बन सकता। सब शायदी दई जो हदीसों और अल्लाह कलाम। अब कहते हैं इंद्रावती जी कह रही कि कहाँ से गवाही मिली, अल्लाह कलाम से, हदीसों से सारी गवाही मिल गई। तो एक एक चीज़ का प्रमाण देख के आगे वाणी चली कि जैसे जैसे उतरी दृष्टांत दिए, प्रमाण दिए, सब कुछ बता के कि किस तरह से किसने जगाया और कैसे सुरता हमारी इस तन से वापस घूम जाएगी। दूल्हे ने दिल हाल दे
खींच लिए दिल सारे। ये दूल्हे के दिल का हाल है राज्य महाराज के। ये हाल देख के इस दिल में उतरा, वो दिल खींच लिया, वो हट गया इससे। अब सपने के तन से जो जो लीला अखंड आप सुंदर साथ पूछते कि क्या अभी तक जागे नहीं, क्योंकि हमें लगता हम जाग गए तो अभी सब नहीं जगे, खेल खत्म क्यों नहीं हो रहा, सबको राज्य जगा दे। वो उनकी साहिबी है, कौन रह रहा है, किसको अभी उनके चरणों में आना है। सुंदर साथ जी तारतम ये पूरी वाणी है। सब पूछने लगते हैं कि इसने तारतम नहीं लिया, उसने तारतम नहीं लिया। ये जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया उसको तारतम मिल गया। वो 6 चौपाई बैठ के बंद के एक जगह बैठ गए, 6 चौपाई रट्टा मार ली, रोज उठ के सुबह शाम करने लगे निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, और करते तो रहे। अब ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार लिया नहीं, करा नहीं, किसी को दिया नहीं। और अगर किसी के सामने बताने भी चले कि हमारा धर्म क्या है तो अपने को ऊंचा करके बताते। अपनी चीज दुकानदार के पास जाते हो वो झुक के 10 बार हाँ जी 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 करके 10 बार सामान खोल के दिखाएगा, कपड़ा खोल के दिखाएगा, क्योंकि जो भारी होते वही झुकते, हल्के कभी झुकते नहीं। सो साहिदी ले पीछा रहे तिन सिर रसूल नाशाम। अब कह रहे कि जो गवाही मिली हदीसों से, कुरान से, वो गवाही लेके अगर पीछे हटते हैं तो कह रहे उनकी निस्बत नहीं है। जिनो लदुन्नी पहुंचिया, जिनको लद्दुन्नी पहुंच गया तारतम। लद्दुन्नी मीन्स तारतम, क्योंकि इस इलम की जो इलम ज्ञान आया था उसकी चाबी आ गई, वो तारतम मिला। तारतम माने मूल संबंध हमारा क्या है, राज्य हमारे क्या लगते हैं। ना ये परम धाम में पता था, ना ब्रज में पता था, ना रास में पता था। वो पूरा ज्ञान अब जागनी में उनको मिल गया। जो हर वक्त राज्य में खोए रहते थे उनको परम धाम में भी पता नहीं था कि हमारा संबंध क्या है राज्य से। अब जागनी में पता चला। तो जागनी किसकी हो रही है? परात्म की। लिया बकाश भेद, और क्या ले लिया? अखंड परम धाम का जर्रे जर्रे का भेद। जाए पूछो मोमनों से जरे जरे की बात, उनको कण कण का पता चल गया है। सुंदर साथ जी खेल ज्यादा दिन का तो है नहीं, क्योंकि पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन मोमनों का, और अब तो ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर। इसमें फरिश्तों को ज्ञान मिल रहा है और जो मार्फत का है वो रूहों को पहुंच रहा है। सो क्यों गिरो सो जुदा पड़े जाए पड़े कलेजे। अब कह रहे जिसके कलेजे में ये वाणी गड़ गई, चुभ गई, ये शब्द धनी के, तो कह रहे वो गिरोह से जुदा हो ही नहीं सकता। जहाँ मिलावा है वो वहीं अपने को बैठाएगा। जाए खुली हकीकत मार्फत। अब जिनको हकीकत मार्फत खुल गई उनके लिए क्या बाकी रह गया? उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं। तो जब बाकी नहीं पूछते हम क्या करें? क्या करना चाहिए बहन जी? फिर वाणी पढ़ते रहे, लज्जत लेते रहो। जितनी जितनी वाणी पढ़ोगे उतनी उतनी लज्जत मिलेगी, और जितनी लज्जत हुक्म लेगा उतनी परात्म में पहुंचाएगा। पाई अर्श पहचान। अब क्या पाई? अर्श की पहचान। किसने? इसने नहीं, उसने, परात्म ने। अपने घर की पूरी पहचान हो गई। तो क्यों करे बका बिछोहा जिनो नींद उड़ी। अब कह रहे उनकी नींद उड़ गई। उड़ गई, उड़ेगी नहीं, उड़ गई। तो वो बका से, अपने निज घर से, मूल मिलावे से, वहां से एक पल का भी बिछोवा सहन नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी यही वाणी है जो हमें परम धाम में घुमा रही है। सुपन चेतन इस जड़ को भी चेतन से जोड़ के कितनी बड़ी शोभा दे दी कि ये भी ध्यान करता है तो इसको पता है इधर उधर किसी का नहीं करना, क्योंकि ये किसका संग करा है? परात्म का। परात्म का संग करा है, सपने में करा है, लेकिन किया है। और इसको नाम किसका मिल गया? ब्रह्म सृष्टि। जिनको धनी ने अपना नाम दे दिया कि मेरी सृष्टि हो, तो वो तो उत्तम है, क्योंकि उनको क्या मिल गया? ब्रह्म ज्ञान। और निस्बत जुड़ गई, निस्बत से राज्य महाराज ने अपना नाम दे दिया।
ए पहुँचा मता सब रूहों को, जब पहुँचाया इल्म हक। अब ये सब मता माने पूरा खजाना, पूरी पहचान किसको पहुंच गई? सारा खजाना उन रूहों को पहुंच गया जो मूल में है। और किसने पहुंचाया? हक के इल्म ने। तो फिर हमें तकलीफ क्यों होती है? हम क्यों महाराज बनाते किसी, क्यों गुरु बनाते? क्योंकि सतगुरु मेरा श्याम जी दुनिया से लग ज्ञान है, इसके सिवा कोई और तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर जाके पढ़ोगे भी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगना। तो शरीर से तो कोई गुरु हमारा, गुरु सतगुरु कोई बन ही नहीं सकता। इत सक जरा ना रही, पहुँचा हक बका मुतलक। अब कह रहे उसको बेशक हो गया हो, जरा सी भी शक नहीं रही। और कहाँ पहुँच गया? अखंड धाम में, कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ। जाको हक इल्म पहुँचा, तिन हुआ सब दीदार। अब दीदार सुंदर साथ जी यहाँ रट्टा लगाए हमें दर्शन करने राज्य के। राज्य से भी कहते, अकेले में भी कहते हैं राज्य महाराज कुछ तो दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, दर्शन दे दो, थोड़ा ही दिखा दो पर दिखा दो। वो उनको दिखा रहे जो परातम में उपजता है वो यहाँ आ जाता है हुक्म में, और जो हुक्म में आता है वो परातम में पहुँच जाता है। अंतर कछुए ना रया, वे पहुँचा नूर के पार। कहाँ पहुँच गया? नूर के पार। वो अपने आप को यहाँ नहीं लेके घूमेगा कि हम महाराज बन गए और चेले बनाएंगे और हमने इतने सुंदर साथ बनाए और हम बैठ के इनको वाणी सुनाएंगे। कोई नहीं सुनाएगा। राज्य की मेहर है, जिसको दो शब्द वो समझा दे ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। और पल पल मेहर सबके ऊपर बराबर है। कल आया था हदीसों के सवाल जवाब में, कुरान हदीसों के, कि सब पे मेहर बराबर है। तो मेहर एक है कि दो है? एक ही तो मेहर है, और वही राज्य की कम ज्यादा हो नहीं सकती। तो वो मेहर जब करेंगे तो वही मेहर करेंगे, पूर्ण मेहर करेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं। इसलिए सब पे बराबर है। और जिसकी रहनी जो राज्य करा रहे हैं माया में नहीं कि हम चोरी कर लें और कह दे कि राज्य आपने कराया, ऐसा नहीं। राज्य के काम में, उनके ज्ञान में, उनकी लीला में जो वो दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये वो दे रहे हैं, वो करा रहे हैं तो हम उठ के आ गए। वो कराते हैं सुंदर साथ जी, हम सोचे हम पाठ पढ़ रहे हैं, हमने पाठ रख लिए, हम भंडारा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे। रील राज्य के दिल से चल रही है। जाको हक इल्म आया नहीं, ताए पट रहा अंतराय। अब कह रहे जिसको इल्म पूछते ना क्या वाणी पढ़नी, अब क्या करें? ये करो, ये वाणी पढ़नी बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रस कहाँ पहुँच रहा है? परातम में। तो वाणी पढ़नी बहुत जरूरी। कह रहे जिनको हक का इल्म नहीं आया उनके बीच में भी अंतराय है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो अंतराय तो है। अर्जी में बोलते एती अर्ज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी। अंतराय काहे का पड़ गया? फरामोशी का। फरामोश करके दिखा दिया कि तुम ये हो, और अब ज्ञान दे के उनको बता दिया कि तुम ये नहीं हो, तुम यही हो जो चरणों में बैठे हो। हक नजीक थे सहरग से, ज्ञान नहीं है तो हक नजीक थे सहरग से, वही चरणों में बैठे, लेकिन जो अंतराय दूर उठा के ले गया। कहाँ से दूर ले गए उठाए। अंतराय क्या? फरामोशी से अब लगने लगा कहीं हम गए नहीं, सारे इस हॉल में सो जाए, नींद आएगी, अंतराय आ गया। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं देख रहा है, लेकिन सोए तो सब एक जगह, तो बैठे तो सब एक जगह, परातम तो सबकी एक जगह है, निस्बत तो एक धनी से है। सुंदर साथ जी अब जैसे जैसे ये ज्ञान होगा वैसे वैसे दिल में सब बात क्लियर होती चली जाएंगी कि हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी, किसी से नहीं। क्योंकि अगर हमने दुश्मनी करी तो दोस्ती का पता कैसे चलेगा? दोस्ती करेंगे तो दुश्मन की दुश्मनी हटेगी, किसी से नहीं करनी। ये वो है, ये वो है, ये कृष्ण प्रणामी है, निजानंदी है। जो निजानंदी है, जो निज आनंद है, वो परम धाम में है और वो अखंड में है।
निजानंद संप्रदाय को यहाँ जाहिर किया है, लेकिन है कहाँ? परम धाम में। निज आनंद भी वही है और निजानंद बन के हम घूमते कि हम कौन है? निजानंदी। कुछ ने तो लिखवाया भी था निजानंदी, टोपियों पे कपड़ों पे लिखवाया निजानंदी। सुंदर साथ जी, जो चीज बीच में अंतराय लाए वो हम क्यों करें? क्योंकि तुम्हारा तो दिया 14 तबक पाएगा। जो मुक्ति देने वाले बने हैं सुंदर साथ जी, वो किसी से दूरी नहीं रखेंगे। रूठ और है रूह के ए जो लेती इतदम। अब क्या कह रहे हैं? रूठ और है रूह के। अब यहाँ पूछने लगते हैं, आते सब तरह के, कि आखिर रूह क्या करे? रूह की रहनी कैसे हो? रूह क्या? रूह यहाँ हो तो रहनी समझ में आए, और फिर रूह की रहनी अपने हाथ में हो तो समझ में आए। वो तो धनी के हाथ में है। जितना वो देंगे कौल फैल हाल उतने आते चले जाएंगे। कौल ये वाणी उनको मिल गई, फैल हाल बाकी किसके हाथ में? रज्जी के। जिस दिन फरामोशी हटाएंगे फैल हाल में आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। कौल रज्जी ने दे दिए तो परातम में पहुंच गए। सो गया असल जुल्मते रूठ और है। रूठ और है रूह के। रूह कहाँ बैठी है? रज्जी के चरणों में। ये जो लेती इत दम, जहाँ उसका सुख है, चैन है, आराम है, वो वहीं बैठी है। सो गया असल जुल्मते जिनो सुध परी ना हक कदम। अब कह रहे जिनको राज्य के कदमों की, मतलब जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको माया ने जकड़ रखा है। अब कोई तो ऐसा रह रहा होगा जिसको अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी निस्बत है उनको तो ये इल्म अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, उनके घर की बात है। और अभी इल्म तो ज्ञान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर से भले ही ये शुद्ध नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन दिल तो जानता है कि ये वाणी सत्य है, और सत्य वाणी सत्य की पहचान कराती है, झूठ से अलग हटाएगी। तो अब दिखावे में किसी को मानो या कुछ करो, या लोग लाज के मारे हमारे रिश्तेदार हैं, और सुंदर साथ जी दिल तो राज्य ने खींच लिया। जिनकी निस्बत है उनके दिल राज्य में खींच गए। लिया लदुन्नी जिनने सो क्यों सोवे कबर माए। अब कह रहे जिनको बेशक इल्म मिल गया, जिनको पूर्ण पहचान हो गई, वो कब्र में क्यों सोएंगे? ये कब्र है, ये मिट्टी है, इसको देखा परातम ने। परातम अपने को समझने लगी मैं यही हूँ, लेकिन तुरंत राज्य ने ज्ञान दे के हटा लिया कि ये नहीं, तुम ये हो और तुम मेरे पास हो, क्योंकि नहीं तो चौपाई झूठी हो जाएंगी। मैं रह न सकूँ रूहों बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, क्योंकि रूहे तो एक पल के लिए राज्य रूह दूर हो ही नहीं सकते, वो तो जहाँ बैठे वहीं बैठे हैं। जिन्हें मूल स्वरूप देखा अपना, जिसने अपना मूल स्वरूप देख लिया, मतलब मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया। अब पारातम को अपना ज्ञान उस दिल को हो गया कि मैं चरणों में बैठी हूँ। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पा रही। तब वो प्रकरण एक उतरा कि जाए ना बुलाई खसम की सो औरत बेएतबार। अब हम यहाँ सोच लेते यहाँ कौन बुलाएगा, और यहाँ तो यहाँ के पति इन शरीरों के हैं। वहाँ बात होगी जब उठ के बैठे होंगे कि मैंने तो ये भी कहा था मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम आ नहीं रहे। चरणों में बैठी इतनी फरामोशी है कि मिलना चाह रही है लेकिन नहीं उठ सकती, क्योंकि राजी जब पहल हाल देंगे तब उन रूहों के आ जाएंगे। जिन्हें मूल लेकिन सुंदर साथ जी ये दृढ़ता ले लो कि वो तुम ही हो, तो उसका ये सपने का तन है, उसका ये सपने का तन है, असल से निस्बत है, तो इसको अखंड कर देंगे और मूल परम धाम में उठना है, क्योंकि असल वही है हमारी। जिन्हें मूल स्वरूप देखा अपना, कह रहे जिन्होंने अपना मूल स्वरूप देख लिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, राज्य के चरणों में हूँ, वो तो उठ बैठे सोवे नाए। उठ जागे सोवे नाए। वो तो उठ जाग जाएगी, वो सोएगी नहीं। और अब जागृत हो गई, होगी नहीं, हो गई। कोई बिरली रूह रह रही होगी, नहीं तो जागृत हो गई। वाको तो
फजर हुई। उसकी तो फजर हो गई, उसी की जागनी होनी है, उसकी फजर होनी है। यह शोर मच रहा है जागनी जागनी का, ब्रह्मांड जागनी का। जागनी किसकी हो रही? पर आत्म की। और इसको तो इनाम मिल गया कि तुझे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की पहचान हुई, लीला की पहचान हो गई, तो अखंड कर देंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड को तो अखंड करना ही है। इसको अखंड करेंगे, उनकी लीला इसमें जाहिर हो गई, तो इसको तो अखंड करेंगे ही। हुआ बका सूरज दीदार। कह रहे उसकी तो फजर हो गई, और बका के सूरज से, बका के सूरज से दीदार हो गया, माने उनको पहचान होगी, ज्ञान हो गया, तो दीदार हो गया। सुंदर साथ जी, दो तरह के दीदार है, एक तो रूबरू, आमने सामने हम मिले तो हमने एक दूसरे के दर्शन कर लिए, और एक दिल से दीदार है। अब रूहों का दिल से दीदार, दिल से चितवन, दिल से लीला चल रही है। उठेंगे तो फिर रूबरू होंगे। मिलिया कौल अव्वल का, जो किया था परवरदिगार। अब कह रहे क्या मिल गया? कौल अव्वल का, जो राज जी ने खेल दिखाने से पहले बातें करी थी, वो सब बात मिल गई, और वो परात्म में पहुंच गई। कौन बता रहा है? इंद्रावती जी, क्योंकि कृपा करो तो जागी जागे। जिनकी परात्म परम धाम में जाग गई और जगाई हक के इल्म ने, ये बात वो कर रहे हैं। जो उठी कयामत को, सो क्यों सोवे उगे दिन। कह रहे जो कयामत को, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई, वो कयामत कायमी का ज्ञान, कयामत आ गई। कायम रूहे, कायम श्यामा जी जाहिर हो गए, रूहों की सारी लीला जाहिर हो गई। कह रहे कयामत तो हो गई, इतना बड़ा काम हो गया। क्या हो गया? कयामत हो गई भैया, ऐसा हो गया। तो इनको आया कौन? जाहिर कौन हुआ? सुख सबन को सुखदाई और सबको मुक्ति देने वाले जाहिर हो गए। ब्रह्म सृष्टि को इतनी बड़ी शोभा दे दी। आया असल तन में। कहाँ आया? असल तन में। तो पन्ना जी तो जाएगा नहीं, ये तो दृढ़ता कर लो, क्योंकि आया ही नहीं तो जाएगा कैसे? हाँ, पन्ना जी हमारा पूज्य स्थान है। जब तक ये तन है, हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, अर्जी करते हैं, ये जाके वहाँ भीख मांगता है, मांगता है। लाख कह दे राजी हम कुछ नहीं मांग रहे, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं राजी, आपसे हम क्या कहें, कहते हैं मंदिर के सामने खड़े होके, आपसे क्या कहें, आपसे क्या छुपा है। लेकिन फिर कह देते राजी इतना कर दो। कहेंगे जरूर, क्योंकि ये डिमांड करने वाला है, इसकी आदत है ये। और भगवानों से हटा तो राज्य से जुड़ा है, तो ये अर्जी तो करेगा और करनी पड़ेगी, क्योंकि माया के तन है, इनको माया चाहिए। जब तक राज्य से हम समझ भी गए, लेकिन फिर भी चाहिए। राज्य पे छोड़ देते, राज्य आप ही बताओ, माया के तन है, माया तो चाहिए। राज्य करे दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। बीच बकावतन, पूरी चौपाई पढ़ो। जो उठी कयामत को, सो क्यों सोवे उगे दिन। आया असल तन, आया असल तन में, बीच बका वतन, वो तो अपने वतन में, असल तन में उसकी सुरता घूम गई। जहाँ से देख रही थी, सिर्फ ऐसे देख रही थी, ऐसे हो गई। इतना देखना है। जो कदी वह आगे चली। अब ये चौपाई लिखी पन्ना जी ने, जो इन देहरी की सब चूसी खाक, तो वो द्योहरी करके लिख दिया। द्योहरी नहीं है, देहरी, दूसरी देह। आप कहते जो कदी वे आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माए, जहाँ बैठी है पांचों पहुँचे, पांचों में, पांच तत्व पांच में पहुँच गए। रूह अपनी असल छोड़े ना, रूह का असल तन जाए, वो उसी में जाएगी। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी मान। वो तो जहाँ बैठी है उसी जिमी में उसकी सुरता गई। पांचों पहुँचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े ना। और पांच तत्व पांच में मिल जाते, और हम जानते भी हैं, फिर भी रोते कि हमारा वो इतना प्यारा था, कहाँ चला गया। सब पता है, सब जानते हैं कि कोई कहाँ गया है,
सुंदर साथ जी सबके दिल पे तराजू रख दिए ब्रह्म ज्ञान की, और सब अच्छी तरह जान गए, क्योंकि हर ग्रंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लिए बैठे हैं, लेकिन वो गा क्या रहे यहीं की बात, मूल की पता ही नहीं, जो मोमनों को पता है, जिनकी सुरता इन तनों को देख रही है, ये इलम भी उन्होंने पकड़ के पहचान कर ली कि राजी महाराज अब हम जहाँ बैठे वहीं उठेंगे। सुंदर साथ जी कुछ बहस करते आके कि दिखाओ चौपाई कहाँ है, कि वहीं उठेंगे। तो महाराज जी आए थे कृष्णदास जी लखनऊ, उनसे पूछा, बैठे थे धूप में, मैंने कहा महाराज जी जो कदी मैं आगे चली, अरे लता जी परम धाम की रूह है, वो उसने इधर से पीठ दे दी, उधर मुँह कर दिया। तो ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी जिद में कहेंगे कि हम आए हम आए हम आए। आज सरकार के मंच पे उस रतनपुरी में जहाँ कोई दूसरा शब्द बोल नहीं सकता था, वहाँ भी बुलवाया जाता है, वहाँ भी रख दिया। तो पूछा कि ब्रह्म सृष्टि आई कि नहीं आई, आई तो कैसे, नहीं आई तो कैसे। कुछ तो बेचारे सीधे बोल गए जिनको पहचानते, कुछ जिनको जिद करके बैठाया तो उन्होंने कहा ब्रह्म सृष्टि आई, आई हर हालत में आई। वो तो इस तरह से दृढ़ होके बोले, अभी क्या कहें उनको, जब ज्ञान नहीं तो क्या कहें। कभी हम सपने में जाते हैं, सपना ही हमारे दिल में आ जाता है। यो इलम समझाते जो कोई ना समझत। और प्रणनाथ जी ने कह दिया कि यो इलम समझाते, इलम से इतना ज्ञान इतनी पहचान कराते भी जो नहीं समझ रहा, तिन मजाजी दिल को जिन करो नसीहत। कह रहे वो दिल मजाजी है, झूठे हैं, वो सच्चे दिल नहीं है, झूठे माने सपने के हैं, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। इसलिए कह दिया, क्योंकि खेल तो है ही सारा सपने का, अब इसलिए कह दिया कि अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, तो कह दिया उस मजाजी दिल को नसीहत भी मत करो, सिखापन भी मत दो, क्योंकि जो उनको मिलना है वो एंड में मिलेगा। काफर मुस्लिम मोमिन जोए जुदे ना होते तीन। आप कह रहे काफर मुस्लिम मोमिन जो जुदे ना होते, तो पहचान कैसे होती है? तो अर्श तन और जिनी के क्यों पाइए ऊपर आखीन। कैसे पता चलता? अगर सत्य के झूठ के साथ सत्य नहीं है तो झूठ की पहचान कैसे होगी? और सत्य में झूठ नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि ये सत्य है? तो दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया और दोनों को क्लियर करके सब अपनी रूहों को ज्ञान दे दिया। अर्श बका तन मोमिन दुनिया फना जिमी तन। अब मोमनों के तन कहाँ है? अखंड परमधाम में। और दुनिया के कहाँ है? हमारे ये पुतले, इनको हम तो पहले इनको अलग करके बैठ गए थे दुनिया के से, ये भी दुनिया जैसे ही है। तो कह रहे ये कहाँ से? असल जुल्मत से, और वो अखंड से। ताकि कहनी रहनी क्यों होवे। अब इसकी तो कहनी रहनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कहने को ये भी ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है, लेकिन ये रहनी में नहीं आएगा। जो परात्म आएगी वो उस रहनी में तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो खजाना उसका है। तो पहले जो सुख संयम को, पीछे सुख संसार है। जो सुख रूहों के हैं वो उनके हैं, कहनी रहनी दोनों की फर्क है। इसकी कहनी रहनी अलग है, उसकी अलग है। क्यों होए एक चलन। ना एक चाल हो सकती, उनकी चाल भी जुदा है, उनकी कहनी भी जुदा है। जो हक अर्श दिल मोमिन मिलके करो सबूर। अब कह रहे जो हक का अर्श मोमनों का दिल है वो मिलके सहूर करो। सुंदर साथ जी ये बात कहाँ होंगी? जब मूल मिलावे में उठ जाएंगे। अभी खेल की पहले बात हुई, राज्य ने दिल में ले लिया तो खेल दिखा दिया। उसके बाद खेल में उतरने के बाद अब ये बात हो रही है कि तुमसे क्या क्या बात हुई थी। यहाँ लग रहा हमें कि यहाँ से हो रही, कैसे क्या बात हुई थी, सोपन से पहुँच रही, लेकिन जब उठेंगे तो राज्य कहेंगे ये सारी बात मैंने तुमसे करी थी। कही जिमी तले की दुनिया रूहे नूर पाट अजल्ला नूर। दुनिया कहाँ की है? जिमी तले की रूहे कहाँ बैठी है? अर्श अजीम में। मोमिन और दुनिया के चाहिए सब विद जुदाई। अब कह रहे मोमिनों की और दुनिया की सब विद से जुदाई की चाहिए,
लेकिन सुंदर साथ जी इस पुतले को भी राजी महाराज ने अपना ज्ञान देके ऐसा कर दिया कि ये किसी का बुरा नहीं चाहेगा। चाहे भले ही कोई झूठा माया में दुश्मनी करता हो, फिर भी ये किसी का बुरा नहीं कर सकता। इसको इतना संभाल रखा है। दुनिया पैदा जुल्मत से, रूहें उतरी अर्श अजीम को। रूहें कहाँ से देख रही है? अर्श अजीम से उतरी माने स्वप्न में जैसे सुरता देखने लगी। हम क्या कहते थे, रात हम दिल्ली गए, क्यों गए? सपने में कि तो यही था कल से मैंने देखा, नहीं सपने में गए थे। तो ऐसे सपने में फरामोशी में देख रही। ये सब बातें क्योंकि जब चौपाई आ जाती, रूहें उतरी हम आए, तो ये फिर सच्चे पड़ जाता कि लिखा तो है हम आए, तो फिर पहले उसको पढ़ लो कि नहीं आए ना आ सकता। वो अच्छे से जान जाए तो ये तो समझ में आ ही जाएगी कि कैसे उतरे। जैसे सपने में गए ऐसे ही उतर गए। ये सब बातें याद राखियो, फल बखत आखिरत। अब क्या कह रहे हैं? सारी बातें फल बखत आखिरत के समय पे याद रखना कि मैंने सारा कितना समझा दिया, और ये उठने पे बातें होंगी। चलते फर्क जो ना होवे, तो रूहों की क्यों करें हक सिफत। कह रहे अगर रहनी में और कहनी में फर्क ना हो तो रूहों की कौन सिफत कर रहा है? दान के धनी किसकी सिफत करी? रूहों की। श्यामा जी ने भी किसकी सिफत करी? अपनी उम्मत की। किसका ज्ञान लाए? उम्मत का। उसकी चाबी लेके आए तो उम्मत की सिफत जगह जगह लिखी है। मर मर सब कोई जात है। अब मर सब कोई जात है। कह रहे दुनिया है रोज मरती है, रोज बनती मिटती है। चाहिए मोमनों मौत फर्क, मोमनों की मौत फर्क चाहिए। क्योंकि इनकी मौत में सुंदर साथ जी हम कितना ही कहेंगे, किसी को बाहर जाओ और धर्म वालों में जरा सा किसी के धर्म के लिए कुछ कह दो तो वो चिपट जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन मोमिन फिर भी अपनी मैं को मार के बैठ जाएंगे कि इनको पता चल गया, इन तनों को भी ये मैं लेके नहीं चलेंगे। इनकी मौत फर्क है। ये जीवते मारिए आपको, ये शब्द पुकारत हक। जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक? कि मोमिन नहीं मरेंगे। मरने का मतलब अपनी मैं खुदी अहंकार को ये मिटा देंगे। इनको पता है कि सब हाथ हमारे धनी के हैं। दुनिया बीच गफलत के, मोमिन जागे दिल अर्श हक। अब दुनिया कहाँ गफलत की? दुनिया गफलत में रोज आवागमन में पड़ी है। मोमिन कहाँ जागेंगे? अर्श अजीम में जहाँ बैठे हैं वहीं उठेंगे। जो रूह होसी मोमिन, चलिया चाहिए सावचेत हो गए, कर दिए। राज्य के बेशक इल्म ने सावचेत कर दिया। हर वक्त वो ज्ञान ही है जो हमें अंदर रोकता नहीं। किसी को बुरा नहीं कहना, नहीं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। वो बेशक इल्म ही है जो हमें हर पल रोकता है। असराफिल जबराइल भेज दिया अमर हुक्म, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। इनके निगहबानी करना, कोई गलत काम ना करे। तो हर वक्त वो सब कहाँ है? बेशक इल्म में। पांचों शक्ति कहाँ जुड़ी है? बेशक इल्म में। बेशक इल्म कहाँ है? इन दिलों में उतर गया तो वो इल्म ही सब समझा रहा है। असराफिल जबराइल सब साथ है। कोई कहते उसको उस पे हुक्म हुआ है, वो जागनी कौन जागनी करेगा? किसकी करेगा जागनी? परम धाम में राज्य अपनी रूहों की खुद कर रहे हैं, वही जगा रहे। उन्होंने फरामोशी दी है, वहाँ कोई घुस भी नहीं सकता। वहाँ की तो हवा भी मिलनी मुश्किल है। कया काफर स्याह आखिर। कह रहे काफरों का मुंह क्या है? काला, अब मोमिनों का मुंह सफेद। क्यों? कि उनकी रहनी पलट जाएगी। मुख मोमिन नूर सफेद। मोमिनों का मुख नूर से माने ज्ञान से सफेद रहेगा। मेला मजाजी दिलों का, ये चले बांधी जात कतार। मेरे तो बहुत भीड़ है, बहुत। हमने इतने इकट्ठे कर लिए, इतनी भीड़ है हमारे यहाँ। और हम तो कहते भैया थोड़े थोड़े आओ तो आराम से रहो, आराम से वाड़ी लो, 10 बार आ जाओ। इसीलिए इस बार गुजरात सुंदर साहब को कहा कि लखनऊ आएंगे और सबको कहा कि नैनीताल आएंगे। ये घर की बात है, घर में बैठ के शांति से करनी है। 4-4 जने भी इकट्ठे होके करो
सरकार कहते थे कि मुझे 2 सुंदर साथ चाहिए लेकिन उनको शुद्ध हो, ऐसे चाहिए। तो ये राज्य की तरफ से ही लीला है। मेरा भी दिल बहुत दुखा गुजरात वालों को मना करके, और पहले सुंदर साथ को मना करके इधर वालों को दिल दुखी हुआ, लेकिन राज्य की लीला के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। लगता है कि हम कर रहे हैं, उनके काम में उनका हुक्म ही काम करता है। ए अर्श दिल हकीकी जीवते क्यों चले भात मुर्दार। कह रहे इनमें दोनों में असल और नकल में परमधाम के ब्रह्म सृष्टि में दुनिया में क्या होगा वो इनके संग नहीं चलेगी। मतलब इनके जैसा नहीं कर सकते। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जेल। अब किसी को क्या देखना, जब राज्य का हुक्म ही सब कर रहा है तो किसी का दोष गुनाह क्या देखे। ये अपने रास्ते पे चलते रहे, जिसको जितनी सुध दी है वो लेके उसको बेशक इल्म अपने दिल में रख के राज्य के रास्ते पे चले। बीच फना जीवों के क्यों रहे बकार्श तन। कह रहे बीच फना जीवों के साथ तो अर्श के तन रह ही नहीं सकते, तो उनकी रहनी तो राज्य के हाथ में, लेकिन इनकी रहनी भी राज्य ने अपने हुक्म इलम से पलटवा दी। पल इनमें रह ना सके जिन सिर बका वतन। करे जो वतन के है, जिनका वतन से नाता है, क्योंकि नाता जोड़ लिया ना इन्हीं तनों के द्वारा, तो उसको बता रहे और फिर उसको याद दिलाएंगे। तो कह रहे वो इनसे रहनी अलग होगी। ए जो दुनिया दिल मजाजी या उनके सिरदार। सिरदार माने भगवान, सिरदार मतलब उनके भगवान, उनको बनाने वाले, पालने पोषण करने वाले। ना पहुँचे फना बकामिने, ना पहुँचे फना अखंड में, झूठ अखंड में पहुँच नहीं सकता। इतना क्लियर लिखने पे भी फिर क्यों हमें संशय हो जाता। हम बैठेंगे चितवन करेंगे और झूठ बोल देंगे, चितवन तेरा लगा, दूसरी पूछेगी कि हाँ मैं तो राज्य के दर्शन करके आई। कितना बड़ा झूठ। राज्य कह रहे मेरे में झूठ मत बोलो, झूठ में झूठ बोल रहे हो तो चलो झूठ है, लेकिन सत्य में तो झूठ ना बोलो। तुरंत कह देंगे हाँ मुझे दर्शन हुए। दूसरा सीधा साधा रोने लगेगा, वो सोचेगा कि मेरी तो रहनी में ही फर्क है। सुंदर साथ जी रहनी में फर्क इस वाणी से अब आ गया। अब लगता है कि हम दुनिया जैसा नहीं कर सकते, दुनिया की तरह हमें नहीं करना, क्योंकि ये नाम पे दाग लग जाएगा। इसको नाम मिला हुआ ब्रह्म सृष्टि का। ए हक कौल परवरदिगार पूरी जो भाई ना पहुँचे फना बकामिने। कह रहे फना ये मिटने वाला अखंड में कैसे पहुंचेगा, ये नहीं पहुंच सकता। ए हक कौल परवरदिगार, ये हक के कौल है, परवरदिगार के धाम के धनी के मेहरबान के कौल है। कह रहे इस पे जो चला है उनकी रहनी बदलेगी, और हक के कौल पे कौन चलेगा, जिनको खेल दिखाया है। मोमिन उतरे नूर बिलंद से। मोमिन कहाँ से उतरे, बड़े नूर से। नूर बिलंद माने बड़ा नूर, बड़ा नूर मतलब रंग मोहर। ए दुनी पैदा जुल्मत, दुनिया तो माया की पैदाइश है। साच झूठ क्यों मिल सके। अब कह रहे साच झूठ मिल नहीं सकते, दोनों अलग है। तो फिर हम कैसे झूठ से कोशिश करते हैं कि राज्य को देख के ही रहेंगे, राज्य के दर्शन करेंगे, करवाएंगे, गारंटी ले लेते, दर्शन भी करवा देंगे हम और करेंगे भी। सुंदर साथ जी कोई ना कर सकता ना कर रहा है। दर्शन वो करेगा जो उनके तन है, उनको दर्शन देंगे। क्यों रास आवे सोहबत। कह रहे इन्हें तो सोहबत भी रास नहीं आएगी, ना झूठों को सच्चों की सोहबत रास आएगी, ना साँचों को झूठों की। साचे साचा मिल चले। कह रहे अब तो फैसला कर दिया, साचे साचा मिल चले, मिले झूठे झूठों माए, जो जैसा तैसी सोहबत तिन में धोखा लाए। इसलिए हम इस शरीर को भी कभी कहने लगते, इस मन को कहने लगते, अपने जीव को धिक्कारने लगते कि तू क्यों माया मांगता राज्य से, लेकिन ये करे क्या, ये तो माया का पुतला है। क्या करोगे, किससे लाओगे, कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे, कहाँ रहोगे। तो ये माया का पुतला, माया के पुतले को राज्य ने
अपने इस्तेमाल में ले लिया उन रूहों की लीला के लिए। लेकिन सुंदर साथ जी इसको इस तरह धिक्कारना, इसको भी धन धन कहो कि तू भी धन धन है, तेरे में मेरे धनी की पहचान हो गई। ये भी चुन के ही राज्य ने तन दिए, ऐसे नहीं दिए। साचे साचा मिल चले, साचे साचा मिल चले, ये झूठा झूठो और झूठे झूठो माए मिल गए। जो जैसा तैसी सोबत, जो जैसा तैसी सोबत, तिन में धोखा ना है। अर्श दिल मोमिन कया, अर्श दिल किसका? मोमनों का। अर्श मोमनों का दिल क्यों है कि परम धाम में राज्य महाराज रहते हैं और मोमिन वही है ब्रह्म सृष्टि। परम धाम में रहते भी राज्य कहाँ रहते? मोमनों के दिल में। मोमनों के दिल में बैठक है राज्य की। अर्श दिल क्यों आता है कि मोमनों के दिल में राज्य की बैठक है और राज्य की लीला उन्हीं मोमनों से है। सुंदर साथ जी पढ़ते हैं रंग परवाली का, पिया जी सब मंदिरों पधारे। कैसे पधारे? कि वो उनके दिल मोमनों के अर्श है। उन ब्रह्म सृष्टियों के दिल में कौन बैठा? राज्य। वो तन भी उनके, मन भी उनके, दिल भी उनका, लीला भी उनकी, सब कुछ एक वाहिदत एक दिली राज्य महाराज से है। दुनी दिल पर अबलीस, तेरे दुनी दिल पे तो अबलीस बैठा है नारद, उसका तो काम ही है। लेकिन सोच लो कि हमें उतनी सुध आ गई कि किसी का बुरा नहीं करना। जितनी वो अपनी रहनी को बदलते चले जाएं, जितनी जल्दी बदलेंगे उतना नाम पे दाग से बचेंगे। ए शैतान दोस्त ना किसी कह रहे ये अबलीस नारद किसी का दोस्त नहीं है, चाहे कोई सिर भी काट के दे दे। देवे कोई सी जोर से पढ़ दे, जोर से पढ़ दे। जो काट देवे कोई शीश, कह रहे इसको शीश भी काट के दे दो, ये किसी का नहीं है नारद, क्योंकि जिनको ड्यूटी जो सौंप रखी उनको करना ही है। लाहूत बका फना नासूत, ए तोल देखो दो। कह रहे अखंड लाहूत और नासूत फना, इनको दोनों को तोल के देखो, एक मिटने वाला एक अखंड है। एक है एक नाही है। ये नाही दिख रहा है क्योंकि इसको कौन देख रहा? जो नाही है। नहीं ने नहीं को देख रखा है तो इसको लगता कि ये सत है। अगर खुद ये है होता तो नाही की पहचान हो जाती। चिरकीन जिमी से निकस के क्यों न लीजे बका खुशबू। कह रहे आप बहुत हो गई, अब चरकीन जिमी से इससे निकल के क्या लो, बका की खुशबू है। तो सुंदर साथ यहाँ पे कहीं से खुशबू आ जाए तो देखो मुझे खुशबू है, तो दूसरे भी सूंघने लगते। हाँ आ तो रही है खुशबू, हाँ बहुत खुशबू आ रही है। सुंदर साथ जी वहाँ की चीजें यहाँ नहीं घट सकती, वहाँ की वहाँ है, यहाँ की यहाँ है। जान बूझ के भूलिए इलम पाए अरे जान बूझ के और फिर ऐसे काम करे और बेशक इलम पा लिया हक का, बेशक इलम लेके, तो ऐसी बात ना करो। देखो दिल विचार के क्यों राजी करोगे हक। आप कह रहे अपने दिल में विचार के देखो, इस ज्ञान को विचारो कि राज्य को कैसे खुश करो। इनके जैसी रहनी करके नहीं कर सकते। कह रहे राज्य को कैसे क्यों राजी करोगे हक। हक को, अपने धनी को, सत को, हक का मतलब सत, कैसे उनको याद करोगे, कैसे रिझाओगे। जीवते मारिए आपको। अब कह दिया अपनी मैं खुद ही अहंकार, ये यहाँ की मैं, इसको मार दो। शब्द पुकारत हक। ये कौन कह रहा है? वाणी में ऐसा लिखा है हक की ब्रह्म वाक्य ब्रह्मवाणी जो कुरान है, ये सारा लिख के पहले भेज दिया। जो जीवते ना मरेंगे मोमिन। मैं खुद ही को मोमिन नहीं मानेंगे तो क्या झूठे मारेंगे? उनको ज्ञान नहीं तो वो मार नहीं सकते। जिस दिन उनको भी ज्ञान हो जाएगा वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अखंड में जब इनको अखंड करेंगे तो ये भी फिर एक को पूजेंगे, एक को ही मानेंगे, दूसरा इनके सामने कोई होगा ही नहीं। फुरमाए कलाम सब रूहों के। कह रहे फुरमाए कलाम सब रूहों के, रूहों की सारी बात रूहों के लिए जाहिर कर दी। ए मोमिन करे सबूर। कह रहे ये कौन करेगा अपनी बात? जिसकी चिट्ठी वही लेगा, जिसकी बात है वही संभाल लेगा। इन अंधेरी से निकस के
क्यों ना जाइए पार नूर। कह रहे इन अंधेरी से माने अज्ञानता से, ज्ञान की रोशनी दिल में हुई तो सुरता उनकी घूम गई। कह रहे यहाँ से निकल के अंधेरी से और नूर के पार जाइए, उस रोशनी में रोशनी माने दिल में उजाला हो गया, पहचान हो गई पूरी। हक हुक्म हादी चलावते। और हादी क्या चला रहे? हक का हुक्म। हुक्म हादी का नहीं है, हादी को दिया है। सो तो दिया मैं तुमको खजाना बेशक लम्सो खुले ना बिन तुम, जो मेरी सुध दो औरों को तित चले तुम्हारा हुक्म। तो ये दिया हुक्म किसका? हक का। क्यों ना लीजिए अर्श राह। कह रहे क्यों अपनी राह पकड़ो और अपना रास्ता सीधा रखो। कोई पीछे कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है चलो यहाँ प्राणनाथ दिखाएंगे, तो किसी के तन में प्राणनाथ नहीं है, अब पूर्ण शक्ति वाणी में है। मूल स्वरूप ले दिल में। अब तो मूल स्वरूप लेके अपनी अरवाह उड़ा दो, सुरता उधर फिरा लो। उड़ाए दीजिए अरवाह, चलना सबो सिर हक है। एक दिन तो चलना है सबको, क्योंकि लेकिन जब राज्य चलाएंगे, जब उनकी मेहर होगी तो इस खेल को भी अखंड कर देंगे। सबका रास्ता सबको पकड़ना है। ए जानिया सबो तय की। ये निश्चित सब जान गए, सब समझ गए, पर आप बस कोई ना चलिया। अपने बस कोई नहीं है। अगर किसी से गलती भी होती है, कोई कहता भी है कि चलो प्राणनाथ है दर्शन कराएंगे, यही प्राणनाथ है, यही इमाम मेहंदी। हमारे यहाँ भी पर्चे चिपकाए गए थे लखनऊ में, इमाम मेहंदी जाहिर हो गए। गली गली में सब में माइक लेके बोलते फिरे थे इमाम मेहंदी आ रहे। तो सुंदर साथ जी उनकी गलती नहीं, उनको सुध नहीं है। जितनी सुध है उतना करेंगे। कौन बनेगा धनी की शोभा कौन लेगा? चले एक दूजी की लीक। ये तो एक दूजी की देखा देखी कर रहे हैं। जो कोई जागिया सो क्यों चले परवस। जो यहाँ जाग गया वो परवस नहीं चलेगा, क्योंकि जिसको पहचान हो गई वो ज्ञान लेके उस रास्ते पर खड़ा हो जाएगा। सब सावचेत सूरत बांध के बीच उठिए अपने अर्श। कहाँ उठिए? सावचेत सूरत बांध के। कहाँ उठिए? बीच उठिए अपने अर्श। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो कोई जागिया जो